नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। गृह युद्ध के हालातों से जूझ रहे पाकिस्तान में इस वक्त उससे भी बड़ी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। वहां की सियासत में भूचाल आया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के नेता जापान में G7 समिट में शामिल होने गए प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते प्रभाव से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, जापान के G7 समिट में भारत का कद देख बौखला गया पाकिस्तान। जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गले मिले तो तड़प उठा पाकिस्तान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जब पीएम मोदी से हाथ मिलाया तो सहम गया पाकिस्तान। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे पाकिस्तान की हालत सीरिया, लीबिया और सूडान जैसी हो गई है। इमरान और सेना की दुश्मनी से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। अर्थव्यवस्था ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ भारत की चमक पूरी दुनिया में फैल रही है। उसकी सफलता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत के कद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी चौथी बार G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। G7 समिट में दुनिया के सामने भारत का बज रहा डंका, दुनिया में भारत की बढ़ी चमक, पाकिस्तान के सीने में लौटने लगे सांप। ये सब देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। उसके नेताओं को रसक हो रहा है कि उनके मुल्क में भी एक मोदी जैसा नेता क्यों नहीं है। सेना और सियासत के बीच फंसकर पाकिस्तान अब टूटा तब टूटा जैसे हालातों से गुजर रहा है, तो वहीं दुनिया भर के ताकतवर नेता भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान को एक एक पैसे की जरूरत है, उस वक्त दुनिया भर के देश भारत से व्यापार करने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जब आर्थिक हालातों से जूझता पाकिस्तान कर्ज के लिए दुनिया भर के देशों के सामने भीख मांग चुका है, लेकिन फिर भी उसे कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, उसी वक्त दुनिया भारत के बढ़ते प्रभाव को महसूस कर रही है। जापान में हो रही G7 समिट में भारत के बढ़ते प्रभाव और पीएम मोदी के कद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी कुर्सी से उठकर मोदी से मिलने उनकी कुर्सी तक गए और उन्हें गले लगा लिया। बाइडेन और मोदी के बीच रिश्तों की इस गर्माहट को देखकर तो पाकिस्तान की मानो सांसें ही थम गई। इस मुलाकात में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा और ये भी कहा कि वो अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हैं। उनका ये भी कहना था कि जब वॉशिंगटन वो आने वाले हैं और उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास तमाम लोगों के रिक्वेस्ट हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री को वो सब लोगों से कैसे मिलाएंगे। सिर्फ बाइडेन से ही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं से मोदी मिल रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन या फिर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल, सभी उनसे मिलने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की रणनीति और उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में जानना चाहती है। इसीलिए G7 समिट में सभी की निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर रहने वाली हैं। मोदी के रेड कारपेट वेलकम से पाकिस्तान को लग रही मिर्च। दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान को लगने लगा है डर। जहां पाकिस्तान आतंकवाद और वहां के लोग भूख से परेशान हैं, खाने के एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी दुनिया को फूड सिक्योरिटी और सुरक्षा जैसे मुद्दों को समझा रहे हैं। फूड चेन सिस्टम बनाने की पहल कर रहे हैं, यानी भारत दुनिया के सामने लीडर की तरह उभरकर नेतृत्व के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार बता रहा है। तो G7 समिट में शामिल होने जापान के हिरोशिमा पहुंचने पर पीएम मोदी का जिस तरीके से जबरदस्त स्वागत हुआ, उसे देखकर ही पाकिस्तान की आंखें बाहर आ गई। मोदी जिस देश में जाते हैं, उनके नाम की गूंज सुनाई देने लगती है, जिससे भारत की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता उसे पूरी दुनिया में बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और हालात ये हो गए हैं कि उसके कई प्रांतों में ही आजादी के नारे लगने लग गए हैं।
जापान में गूंजा मोदी मोदी, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। G7 में लगे भारत के जयकारे, पाकिस्तान के लोग मांगे आजादी। G7 समिट में शामिल होने जापान के हिरोशिमा पहुंचने पर पीएम मोदी का जिस तरह से जोरदार स्वागत हुआ, उसे देखकर ही पाकिस्तान की आंखें बाहर आ गईं। और पाकिस्तान में अब इमरान खान पर कम, वहां के हालातों पर भी नहीं, बल्कि मोदी के नाम की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तान के दिग्गजों को चिंता सताने लगी है कि भारत का डंका हर तरफ बज रहा है। मोदी जिस देश में, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, उनके नाम की गूंज सुनाई देने लगती है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, जिससे भारत की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता उसे पूरी दुनिया में बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और हालात ये हो गए हैं कि उसके कई प्रांतों में ही आजादी के नारे लगने लगे हैं। पाकिस्तान में सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी पाकिस्तान को तोड़ देंगे? इमरान खान के कारनामों ने पाकिस्तान को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने के लिए आंदोलन चल रहे हैं और अब पाकिस्तान के पीओके में भी आजादी का आंदोलन बहुत तेज हो गया है। पूरा मुल्क गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आजादी की मांग करने वालों ने पिछले कई दिनों से आजादी के आंदोलन को तेज कर दिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अपने साथ हो रहे भेदभाव से नाराज हैं। उनका आरोप है कि उनके सूबे का अनाज भी दूसरे सूबों को दिया जाता है। विकास से गिलगिट बाल्टिस्तान को कोसों दूर रखा जाता है। पाकिस्तान की हुकूमत गिलगिट बाल्टिस्तान से सौतेला व्यवहार करती है। पाकिस्तान की फौज उनके लोगों पर जुल्म करती है। पूरा पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इमरान खान ने लोगों को और पाकिस्तान की फौज को आपस में ही भिड़ा दिया है। पूरे देश में हालात बेकाबू हैं और इमरान के समर्थकों के हिंसक प्रदर्शनों से पूरा मुल्क सहम चुका है। दूसरी तरफ इमरान खान फौज और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कोई मुल्क के अंदर कानून नहीं काम कर रहा। हमें सिर्फ उम्मीद अदलिया से है और अदलिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने, जजेस के ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है कि किसी तरह हमें रिलीफ ना मिले। आर्थिक हालातों से जूझ रहे पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को आटा तक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक भारत G20 के देशों की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने G20 देशों को बैठक से पहले बरगलाने की कोशिश की। उसने कई मुस्लिम मुल्कों को कश्मीर न जाने के लिए भी कहा, लेकिन पाकिस्तान की बात किसी भी देश ने नहीं सुनी। यहां तक कि पाकिस्तान जिस देश को अपना हिमायती मानता है, उस सऊदी अरब ने भी G20 में जाने का फैसला किया है और वो G20 में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि दुनिया भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है, क्योंकि भारत भविष्य की बात करता है और वो सही है। दुनिया को भारत की जरूरत है, पाकिस्तान की नहीं। और वहीं पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री मोदी FIPAC सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें कि पापुआ न्यू गिनी, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा लगातार भारत के बढ़ते कद को दर्शा रही है, जिसकी तस्दीक वैश्विक नेता खुद करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को हुई ये बैठक दुनिया के लिए सबसे चर्चित और सबसे जरूरी बैठक थी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में दुनिया भर के वैश्विक नेता और मानवाधिकार संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति दूत के तौर पर देख रहे हैं। दुनिया मान रही है कि पीएम मोदी ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। यही वजह है कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पता चला कि पीएम नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने भी युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार एशिया की यात्रा की योजना बनाई।
और जब जापान में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की तो पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर थी, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने समरकंद में एससीओ समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी तो उन्होंने जो बात कही थी वो दुनिया में शांति स्थापित करने की मिसाल बन गई थी। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम मोदी ने जो ये बात कही थी कि आज का युग युद्ध का नहीं है, दुनिया के कई मंचों पर इसका उदाहरण दिया जाने लगा था। और जब पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की तो दुनिया देख रही थी कि पीएम मोदी क्या संदेश दे रहे हैं। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की ये मुलाकात जापान की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चित है। टाइम्स न्यूज़पेपर ने इस ऐतिहासिक मुलाकात को अपने कवर पेज पर जगह दी है। वैसे पीएम मोदी की धमाकेदार और अब तक की सबसे चर्चित G7 की यात्रा समाप्त हो चुकी है और वो FIPIC सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान के हिरोशिमा से पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना हो चुके हैं और वहां भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए ऐतिहासिक तैयारियां की गई। शाम 5:30 बजे पीएम मोदी पोर्ट मोरेस्बी पहुंचेंगे। शाम 5:40 पर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सामान्यतः सूर्यास्त के बाद गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देते। पीएम मोदी के लिए पापुआ न्यू गिनी ने व्यवस्था बदली। पीएम मोदी का स्वागत पापुआ न्यू गिनी के पीएम करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री FIPIC सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसमें पापुआ न्यू गिनी, फिजी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय बातचीत भी होने वाली है। प्रधानमंत्री की यात्रा जारी है और उनकी ये यात्रा लगातार भारत के बढ़ते कद को दिखा रही है, जिसकी तस्दीक वैश्विक नेता खुद कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर